सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों। यह महान विचार वैदिक युग की देन है, जहाँ न केवल समाज बल्कि पूरी मानवता के कल्याण पर जोर दिया गया। यह युग भारतीय सभ्यता के सुनहरे पन्नों में से एक है। नमस्ते, स्वागत है हॉप स्काई में। मैं हूँ रणधीर और हमारे चैनल पर हम इतिहास, संस्कृति और जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं को आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम आपको भारत की वैदिक युग की समृद्धि, उसके अद्भुत विकास और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की गहराई में ले चलेंगे। यह वीडियो न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव से भी परिचित कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक युग, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय है, भारतीय इतिहास का वह काल है जब वेदों की रचना हुई। यह युग भारतीय सभ्यता की नींव था। इस युग में समाज, धर्म और विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। वैदिक युग का नाम वेदों के कारण पड़ा। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस युग में रचे गए। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार हैं जो जीवन के हर पहलू को छूते हैं। इस युग में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को देवता माना जाता था। यह उनकी गहरी पर्यावरणीय समझ को दर्शाता है। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्गीकरण समाज को संगठित करने के लिए था, लेकिन उस समय यह कठोर नहीं था। वैदिक ऋषियों ने खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा में भी योगदान दिया। उन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इस युग में कृषि मुख्य पेशा था। जौ, गेहूं और चावल की खेती होती थी। बैल और घोड़ों का उपयोग खेती और परिवहन के लिए किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आरंभ इसी युग में हुआ। यह प्रणाली न केवल ज्ञान प्रदान करती थी बल्कि जीवन के हर पहलू को सिखाने का माध्यम थी। क्षत्रिय समाज की रक्षा के लिए युद्ध कला में निपुण थे। इस समय धनुष, बाण और तलवार जैसे शास्त्रों का उपयोग किया जाता था। वेदों ने धर्म और दर्शन के माध्यम से समाज को एक दिशा दी। इस युग में यज्ञ और अनुष्ठान मुख्य धार्मिक क्रियाएं थी। गुरुकुल एक ऐसी संस्था थी जहां गुरु और शिष्य एक परिवार की तरह रहते थे। यहाँ शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और यह प्राकृतिक परिवेश में होती थी। गुरुकुल में प्रवेश के लिए छात्र को अपने गुरु के पास जाना होता था। गुरु उसकी योग्यता और समर्पण को देखकर उसे शिक्षा प्रदान करते थे। गुरुकुल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य था। दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से होती थी। इसके बाद अध्ययन और व्यवहारिक कार्य किए जाते थे। छात्र वेदों और उपनिषदों का पाठ करते थे। धनुर्विद्या और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। कृषि, पशुपालन और हस्तकला का ज्ञान दिया जाता था। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता था। गुरु और शिष्य का संबंध पारिवारिक और आध्यात्मिक था। गुरु छात्रों को न केवल ज्ञान बल्कि नैतिकता और जीवन जीने के आदर्श भी सिखाते थे। वैदिक युग ने भारतीय समाज को एक मजबूत आधार दिया। गुरुकुल प्रणाली से प्रेरित होकर तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र बने। आज की शिक्षा प्रणाली में हमें गुरुकुल के मूल्यों को शामिल करना चाहिए, जैसे नैतिकता, अनुशासन और समग्र विकास। दोस्तों, वैदिक युग और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारी समृद्ध संस्कृति, विरासत और अद्भुत पहलू है। हॉप स्काई पर हमारा उद्देश्य इन्हें आप तक पहुँचाना है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहें। धन्यवाद।